अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं वापस वीडियोस बनाऊंगा और मैं नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मेरी लाइफ से रिलेटेड है और मेरी जो यूके में एक जर्नी थी उससे रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे मुझे ये कमेंट्स भी आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि, और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो भी पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग यूके से करने के बाद क्यों छोड़ी, या आपने फर्दर उसको एज अ करियर परस्यू क्यों नहीं किया, या आपने मास्टर्स क्यों नहीं किया, या आपने वहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स क्यों नहीं की। तो ये सवाल ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मुझे आते हैं और मैं आज सबको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि मैंने छोड़ी क्यों, उसकी क्या वजह थी, और क्या मैंने फोर्सफुली छोड़ी या फिर अपना डिसीजन था या फिर मेरा इंटरेस्ट कहीं था। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यार मैंने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी और मैं यूके से वापस क्यों आया। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था और जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था और मैं पाकिस्तान से बैठ के यूके का जो मेरा बैचलर्स का फ़ाइनल एग्ज़ाम था वो मैं यहाँ से बैठ के दे रहा था, ठीक है। तो कोविड की वजह से मैं यूके से वापस आया और उसके बाद मुझे जाने का मौका नहीं मिला। क्यों? बॉर्डर्स क्लोज थे, फ़्लाइट्स नहीं हो रही थी और बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से जाना मुश्किल हो गया था। सिर्फ मैं नहीं, जो जितने भी वापस आए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सबके साथ यही हाल था और अनफॉर्चुनेटली हम वापस नहीं जा पाए। इवन कि मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था कि मैं यूके से उस साल वापस आता, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि उसी साल मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। तो मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरा वीज़ा एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक बैठ के मैं आराम से काम करूंगा या मैं फर्दर जॉब की तरफ जाऊंगा। ऑल्दो मेरे माइंड में स्टार्टिंग से ये था कि मैं इंजीनियरिंग को लेके आगे नहीं जाऊंगा। बेशक मैं जॉब कर भी लूँगा बट मैं ज़्यादा इसको आगे लेके नहीं जा सकता बिकॉज ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं स्टूडेंट्स को अगेन एंड अगेन यही बताता रहता हूँ कि अपनी डिग्री उस तरह की करें जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, उस कोर्स में जाएं जिसमें आपको जाने में मज़ा आए, काम करने में मज़ा आए, या आप उसको एज अ करियर या एज अ जॉब आप उसको आगे फॉलो कर सकें, ठीक है। तो मेरा इंजीनियरिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से शौक़ नहीं था। वो आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में जो रहते हैं कि वो कैसे हम जो है ना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। फैमिली वाले कहते हैं कि यार ये कर लो, स्कोप है। उधर से कोई आपका बड़ा भाई बन के कहता है यार आप ये कर लो, इसमें स्कोप है। तो हम अपना डिसीजन लेते नहीं है या अपनी रिसर्च होती नहीं है। तो मेरा भी सेम ही सीन था बेसिकली। और स्टार्टिंग से मुझे ऑनलाइन कुछ करने का शौक़ था और 2016 से या 15 से आई थिंक मैं वीडियोस बनाता था। मेरा पहले जो है व्लॉग्स का चैनल था और यूट्यूब में मैं तरह तरह की वीडियोस में ट्राई करता रहता था क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी यार ये ऑनलाइन कुछ करके कमाने से, ठीक है। और यही मुझे फ्यूचर लगता था तब भी और आज भी आप देख लें कि यही फ्यूचर है। तो इस वजह से जो है मैं आगे इंजीनियरिंग को फॉलो मैंने नहीं किया। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लोग ये समझते हैं कि यार इंजीनियरिंग इस बंदे ने या ज़्यादातर लोगों ने इसीलिए छोड़ी है कि वहाँ पे यूके में जॉब्स नहीं है या बाहर जॉब्स नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा जो है ना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जॉब को हासिल करने के लिए, जबकि जो ब्रिटिश होता है, जो ब्रिटिश नेशनल होता है, उसको जो है इतनी मेहनत नहीं लगती। क्यों? वो वहाँ का होता है, प्रायोरिटी उनको दी जाती है, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो जॉब फाइंडिंग की स्ट्रगल होती है वो थोड़ी सी जो नेशनल होते हैं वहाँ के उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट ऐसी बात नहीं है कि जॉब आपको ना मिले। अब तो PSW मिलने वाला है और जिसको शौक़ है मैं तो कहता हूँ कि आप जाएं, आप इस PSW रूट को इस्तेमाल करें, एडवांटेज लें, ठीक है। फेयर एडवांटेज लगे इसको इस्तेमाल करके 1-2 साल वहाँ पे अगर एज अ जॉब गुजारना चाहते हैं तो गुजारें। बेशक आपको शौक़ ना भी हो फिर भी गुजारें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यार एंड ऑफ द डे हम स्टूडेंट्स का मकसद ही होता है कि यार पैसे कमाने हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हमें करनी पड़ती हैं, मगर आप अपने फ्यूचर की बेहतरी के लिए थोड़ा ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए आप स्टे करेंगे तो आपका फ़ायदा है। आपको जॉब भी मिलेगी, आप उस करियर उस चीज़ में आगे मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अपना फ्यूचर भी उसमें बना सकते हैं।
मगर मेरी बिल्कुल ये रीज़न नहीं थी कि यार मैं जो है ना इंजीनियरिंग को फॉलो करूँगा या मैं इसको एज अ करियर लेके चलूँगा। मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड अभी तक कोई एक जॉब नहीं की। अभी ग्रेजुएट होके मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2 साल पूरा। तो 2 साल हो गए, मैंने ना इंटर्नशिप की तरफ सोचा, ना मैंने अपने मुल्क में पाकिस्तान के अंदर मैंने सोचा कि यार मैं, क्योंकि मेरा वो माइंड सेट ही नहीं था यार, मेरा जॉब वाला माइंड सेट ही नहीं था। मैं शुरू से सोचता था यार बंदे का अपना बिज़नेस होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए, कोई सर के ऊपर बैठा ना हो बॉस जो आपको सिखाता रहे और आपको बताता रहे, आपको आपकी बेइज्जती करता रहे, यार आप ये करो वो करो। ऑल्दो मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जॉब करनी चाहिए, बंदे के अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है, बंदा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है और ये आपको बिजनेस जब आप बिल्ड करना शुरू करते हो तो तब ये चीज़ें हेल्प करती हैं। और बिल्कुल, और मैं अब ई कॉमर्स की तरफ आया हूँ। अगर मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं है तो मैं अमेज़ोन के ऊपर सर्विसेज देता हूँ लोगों को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है मेरे पास, और अब मैं इंशाल्लाह अपनी एजेंसी लॉन्च करने वाला हूँ। तो 1 साल के अंदर मेरी अच्छी खासी इसके अंदर ग्रोथ हुई है, इस वजह से कि यार सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो मैं इसी को लेके आगे चलूँगा। हो सकता है कि मैं फील्ड थोड़ी सी स्विच कर जाऊँ, मे बी मे नॉट बी, बट मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। और यही स्पेसिफिक वजह थी कि यार मैं इंजीनियरिंग को, बेशक मैं पाकिस्तान से करता या मैं दुनिया के किसी भी मुल्क से करता इंजीनियरिंग, या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से मैं करता, मैंने इंजीनियरिंग छोड़नी थी क्योंकि ये मेरी इंटरेस्ट, मुझे समझ नहीं आती कि ये है क्या चीज़। ठीक है, और मुझे ना वो रट्टा वाला सिस्टम पसंद है कि भाई a+b² इज़ इक्वल टू फलानी फलानी फलानी। तो मैं इसलिए मैं इस चीज़ में जो है ना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही मैं जॉब की तरफ, मेरा शुरू से एक फोकस था कि यार मैंने अच्छी जॉब करने के लिए मैंने यूके से पढ़ना है। नहीं, अच्छी जॉब के लिए आपको यूके से पढ़ने के लिए पढ़ना लाजमी नहीं, आपको स्किलफुल होना लाजमी है। तो सिर्फ एक ऑनलाइन छोटा सा फ्री कोर्स करके मैंने 3 महीने एक अमेरिकन एजेंसी के साथ, बड़ी अमेरिकन एजेंसी के साथ यहाँ से बैठ के जॉब की है एज आ एडवर्टीज़मेंट स्पेशलिस्ट। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ डिग्री ही चाहिए होती है अच्छी जॉब के लिए? नहीं, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब ये सारे स्किल्स आप सीखते हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है, टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस के साथ, लर्निंग के साथ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस के साथ फिर बंदा सीखता है, तो फिर जाके वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मेरा मकसद ये था कि भाई मैंने थोड़ी सी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना। ऐसा ना हो कि यार मुझे 10 दिन की छुट्टी के लिए जो है ना बॉस के पीछे भागना पड़े। अब मेरा काम लैपटॉप के ऊपर होता है, मुझे एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, मेरी ज़िंदगी में सुकून है, मैं यहाँ रहूँ, मैं अपनी सिटी में रहूँ, मैं अपने घर में रहूँ, मैं यूके चला जाऊँ, मैं टर्की चला जाऊँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ, बस मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास एक अपना लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए और मेरे साथ मेरा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। बस मैं कहीं से बैठ के अपना सारा ये बिज़नेस संभाल सकता हूँ। तो ये मेरा मेन मोटिव था और इसी को मैं लेके आगे चला और मुझे इसमें 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है और मैं इसको फर्दर अब एक्सपेंड करूँगा, इसको स्केल करने की कोशिश करूँगा। और इनकम की जहाँ तक बात है तो इनकम की जो स्टोरी है वो किसी और दिन क्लोज़ करेंगे कि मैं यहाँ से बैठ के कितना कमा रहा हूँ। बस ये मैं आपको बताना था यार कि रीज़न ये थी कि मैंने यूके से, बहुत से लोग इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं यार कि यूके बुरा है तो यूके ये, नहीं, कोई कंट्री बुरा नहीं होता, सारा आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप जिस तरह इसको लेके चलना चाहते हैं उसके ऊपर होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर आपको इंटरेस्ट करने वाला बंदा हो ना, वो कोई भी डिग्री करके वो कर लेगा। अगर ना करने वाला, वो यही ताने देगा कि भाई पाकिस्तान बुरा है, इंडिया बुरा है, बांग्लादेश बुरा है, अच्छा यूके में जॉब नहीं है, कनाडा में जॉब नहीं है, यूएस बुरा है। आप करने वाले बने, दुनिया की ज़मीन से आपको जो है ना वो नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर हम करने वाले ही नहीं होते, हमारा एटीट्यूड ही नहीं होता, हम जो है ना अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अब हम अपने ज़ात से सीरियस नहीं होते, तो हम कहाँ से जो है कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम यूके जाएं, हम कनाडा जाएं, हम यूएस जाएं। तो बस ये आप आज की वीडियो में आपको ये लेसन भी देना था, प्लस ये बताना भी था ताकि बहुत से लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इंजीनियरिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने ओपिनियन देना मत भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।